भारत के 10 सबसे डरावने स्थान, एक भूतिया सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल फैक्ट्स टॉक पर। आज हम आपको ले जा रहे हैं भारत के 10 सबसे डरावने स्थानों की सैर पर। कहानियां सुनेंगे भूतों की, आत्माओं की और ऐसी जगहों के बारे में जहां जाने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले में। कहते हैं एक तांत्रिक को यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया था और उसने अपने जादू से उसे पाने की कोशिश की। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसने तांत्रिक को मृत्युदंड दे दिया। तांत्रिक ने मरते समय एक भयानक श्राप दिया। मरते समय तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी खुशी से नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण किला धीरे धीरे वीरान हो गया और हुआ भी कुछ ऐसा ही, किला उजड़ गया और आज तक यहाँ रात होने के बाद कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी खामोशी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने तो भूतों को भी देखा है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते देखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ के अनुभवों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यार, जब तक खुद देखो ना तब तक कैसे मानोगे? तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी किले की सच्चाई जानने के लिए? अब हम आ गए हैं पुणे के शनिवारवाड़ा किले में। कहते हैं यहां पर पेशवा बाजीराव के भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी गई थी और तब से उनकी आत्मा इस किले में भटक रही है। लोगों का कहना है कि रात को यहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां एक सफेद साड़ी पहने एक महिला को घूमते हुए भी देखा है। कहते हैं वो नारायण राव की पत्नी है जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े फिल्मी डायलॉग हो गए, लेकिन यार सच्ची घटनाओं से प्रेरित है ये सब। दिल्ली वालों सुनो, तुम्हारे शहर में भी एक जगह है जहां जाने से डर लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की। कहते हैं यहां 2 सूफी संत जमाली और कमाली दफन है और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोगों का कहना है कि रात को यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गाना गा रहा हो या फिर कोई बातें कर रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहां पर रोशनी भी देखी है जो अचानक से प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही रहस्यमयी जगह है। रहस्यमयी तो है लेकिन डरावनी भी है। डुमस बीच, जहां मौज मस्ती में है खतरा। अब हम आ गए हैं गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित डुमस बीच पर। यहां का नजारा तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहां की कहानियां उतनी ही डरावनी। कहते हैं यह बीच एक श्मशान घाट हुआ करता था और यहां दफनाए गए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोगों का कहना है कि रात को यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हंस रहा हो, रो रहा हो या फिर किसी को बुला रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर सफेद साड़ी पहने एक महिला को भी देखा है जो समुद्र की ओर जाती है और फिर गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना बीच है। जीपी ब्लॉक, जहां भूत करते हैं पार्टी। अब हम आ गए हैं मेरठ के जीपी ब्लॉक में। ये जगह तो भाई साहब भूतों का अड्डा है। कहते हैं यहाँ पर एक पुराना हवेली हुआ करता था जहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन डाकुओं ने उस हवेली पर हमला कर दिया और जमींदार और उसकी पत्नी को मार डाला। तब से उनकी आत्माएं इस इलाके में भटक रही हैं। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो या फिर कोई रो रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एक आदमी और एक औरत को भी देखा है जो हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना ब्लॉक है। अग्रसेन की बावली, जहां सीढ़ियां ले जाती हैं मौत के कुएं तक। यह जगह दिल्ली के दिल में बसी हुई है और अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। दिल्ली वालों, एक और डरावनी जगह आपके शहर में। अगर आप रोमांच और डर का अनुभव करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए ही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अग्रसेन की बावली की। यह प्राचीन बावली अपने आप में एक अद्भुत संरचना है, लेकिन इसके पीछे छुपे रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन यहाँ की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ की हर ईंट एक कहानी बयां करती है।
और हर कदम आपको एक नए रहस्य की ओर ले जाता है। कहते हैं इस बावली में काला जादू किया जाता था और यहाँ कई लोगों की बलि दी गई थी। यह जगह उन आत्माओं का घर बन गई है जो अब भी यहाँ भटकती है। तब से उनकी आत्माएं इस बावली में भटक रही हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे अचानक ठंडी हवा का झोंका या फिर किसी के कदमों की आवाज। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पानी में कूद रहा हो या फिर कोई चिल्ला रहा हो। यह आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एक काली परछाई को भी देखा है जो लोगों को पानी में खींचने की कोशिश करती है। ये परछाई इतनी भयानक होती है कि लोग इसे देखकर भाग खड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना कुआं है। अगर आप में हिम्मत है तो एक बार इस जगह को जरूर देखें और खुद इस रहस्य का अनुभव करें। रामोजी फिल्म सिटी, जहां सेट पर भूत करते हैं शूटिंग। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? हैदराबाद वालों, हो जाओ तैयार। अब हम आ गए हैं रामोजी फिल्म सिटी में। यह जगह सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि अपने डरावने किस्सों के लिए भी मशहूर है। यह जगह तो भाई साहब फिल्मों के साथ साथ भूतों की शूटिंग के लिए भी मशहूर है। यहाँ के सेट्स पर कई बार अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कहते हैं यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जैसे कि अचानक से लाइट्स का बंद हो जाना या फिर कैमरे का अपने आप चलना। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर भूतों को भी देखा है, वो भी दिन के उजाले में। सोचिए, अगर दिन में ऐसा है तो रात का क्या हाल होगा। कहते हैं यहाँ पर एक जगह है जहां एक अभिनेत्री की मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा वहां भटकती है। लोग बताते हैं कि उन्होंने उस अभिनेत्री की परछाई देखी है। लोगों का कहना है कि रात को उस जगह के पास से गुजरने पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गाना गा रहा हो या फिर कोई बातें कर रहा हो। यह आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर रोशनी भी देखी है जो अचानक से प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। यह रोशनी कभी कभी इतनी तेज होती है कि आंखें चौंधियां जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना फिल्म सिटी है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर डर के मारे कांपने लगते हैं। डरावना तो है, लेकिन यार यहाँ तो मैं भी शूटिंग करने से डरता हूँ। सोचिए, अगर आपको रात में यहाँ अकेले रहना पड़े तो क्या होगा। कहते हैं यहाँ जो भी रात को जाता है वो हिम्मत है तो एक बार आप भी आजमा कर देखिए। अब हम आ गए हैं मसूरी के सवॉय होटल में। यह होटल तो भाई साहब भूतों का पंचतारा होटल है। कहते हैं यहाँ पर एक अंग्रेज महिला की हत्या कर दी गई थी और अब उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है। लोगों का कहना है कि रात को उसके कमरे के पास से गुजरने पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कोई दरवाजा पीट रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला को भी देखा है जो गलियारों में घूमती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना होटल है। अब हम आ गए हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव में। यह गांव तो भाई साहब भूतों का गांव है। कहते हैं यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन एक अत्याचारी राजा के जुल्मों से तंग आकर उन्होंने रातों रात यह गांव खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो या फिर कोई रो रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं को भी देखा है जो इस गांव में भटक रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना गांव है। अंत में हम आ गए हैं शिमला के विक्ट्री टनल में। यह टनल तो भाई साहब भूतों का अड्डा है। कहते हैं इस टनल के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई थी और अब उनकी आत्माएं इस टनल में भटकती हैं। लोगों का कहना है कि रात को इस टनल से गुजरने पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गाड़ी आ रही हो या फिर कोई चिल्ला रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला को भी देखा है जो लोगों को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही डरावना टनल है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावने स्थान। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन डरावनी जगहों के बारे में पता चल सके। हमारे चैनल फैक्ट्स टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्थान सबसे डरावना लगा और आप इनमें से किस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे। धन्यवाद।